हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हम लोग जो पेट की इतिहास की क्लासें चला रहे थे, उसमें आगे हम लोग आज मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर 1857 का विद्रोह करेंगे। और इससे आपका किसी भी वनडे एग्ज़ाम हो या आपका बड़ा एग्ज़ाम हो, उसमें एक सवाल आने की फुल संभावना रहती है। ठीक है, तो देखते हैं भैया 1857 का विद्रोह। तो ध्यान दीजिएगा, 1857 का विद्रोह, जिसे हम लोग प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। चलिए, 1857 के विद्रोह को विद्रोह क्यों कहते हैं, या इसको प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन या ऐसे आंदोलन क्यों कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। तो ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं कि यार ये एकदम कुछ भीड़ इकट्ठा हुई, राजा महाराजा इकट्ठे हुए, उन्होंने अपने ही जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके सामने ये विद्रोह कर दिया, विद्रोह किया, इसलिए इसको विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। लेकिन अधिकांश इतिहासकार इसको विद्रोह की संज्ञा न देकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की संज्ञा देते हैं। कारण जो 1857 में एक स्वतंत्रता की क्रांति जली थी, वो आगे चल के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में परिवर्तित हुई और जाके हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। तो क्या ये 1857 में, अब प्रश्न उठता, क्या ये 1857 में ही हुई या उससे पहले चल रही थी। तो भैया ये 1857 की क्रांति एकदम एकाएक न हो करके, ये हमारा बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में जब हुआ था, वहाँ पे कुछ सैनिक टुकड़ियाँ अंग्रेजों से विद्रोह करके मीर कासिम की तरफ हो गई थी। इसी तरह हमारा बेलूर मठ की 1806 की घटना है, और इसी तरह तमाम घटनाएं। तो हम लोग इसको एकाएक उत्पन्न होने वाली घटना न करके एक जो पहले से चली आ रही थी 1857 के पहले से, उसे हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा दे सकते हैं। अब सवाल उठता है कि भैया राष्ट्रीय आंदोलन तो ठीक है, और तमाम जो इतिहासकार हैं उन्होंने अनेक मत दिए। कोई इसको कहता है कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था, कोई कहता है सिपाही विद्रोह था, कोई कहता है स्थानीय विद्रोह था। तो इसका स्वरूप क्या था, सर्वप्रथम हमको इसके स्वरूप पर चर्चा करनी होगी। तो स्वरूप के लिए विभिन्न इतिहासकारों ने जो विभिन्न मत दिए, उनको हम एक क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। ये हमारे एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। वो डायरेक्ट एक पॉइंट में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से ये किसने कहा, अथवा ये हमको सुमेलित करने में उपयोगी होगा। इम्पोर्टेंट है, आने की संभावना प्रश्न से बनी रहती। तो देखते हैं भैया स्वरूप में आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हमने बहुत गिने चुने इम्पोर्टेंट ही इतिहासकार लिए हैं, और उन्होंने क्या कहा वो हमने यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सर जॉन लॉरेंस व शीले तथा सर सैयद अहमद खान, ये जो इतिहासकार हुए, इन्होंने 1857 के विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन को पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा। कारण बताया कि भाई इसके पहले भी सिपाही विद्रोह करते थे, और ये भी सिपाही था। जैसे कि हमने कहा बक्सर के युद्ध 1764 में कुछ सिपाही विद्रोह करके आपका मीर कासिम की तरफ आ गए। इसी तरह से जब सिंध पे सैनिकों को भेजा जा रहा था, तब भी उन्होंने आपका विद्रोह कर दिया और सिंध में जाने से मना कर दिया। इसके बाद जो हमारा 1857 की जो घटना है मंगल पांडे की, वो भी एक सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह किया था। हालांकि उसका तात्कालिक कारण कुछ चर्बी वाला कारतूस था, लेकिन उस पर हम चर्चा आगे करेंगे। तो सैनिकों पे होता आ रहा था, इसलिए इन्होंने क्या कहा, जॉन लॉरेंस व शीले तथा सर सैयद अहमद खान ने, कि भैया ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ठीक है, तो आपको ये जानना है कि निम्नलिखित में किसने क्या कहा। तो पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसने कहा, सर जॉन लॉरेंस, शीले व सर सैयद अहमद खान ने। आगे ध्यान दीजिएगा भैया, हमारे अगले इतिहासकार हैं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। इन्होंने कहा 1857 के विद्रोह में कि भैया ये स्वतंत्रता संग्राम था, और तमाम तर्क दिए। हालांकि तर्क हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग इनको ये जितना जानिए। आगे हमारे बेंजामिन डिजरेली और अशोक मेहता। बेंजामिन डिजरेली को याद रखेंगे कि ये इतिहासकार भी थे, और आगे चल के आपका ब्रिटेन, जिसे लंदन के नाम से भी जानते हैं,
ब्रिटेन के आपके प्रधानमंत्री भी बने। तो बेंजामिन डिज़रेली और अशोक मेहता ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। और बेंजामिन डिज़रेली ने यहाँ तक कहा था कि चर्बी वाले कारतूस एक मुख्य कारण नहीं हो सकते, ये एक सुनियोजित तरीके से किया गया विद्रोह है, इसलिए इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा जा सकता है। तो राष्ट्रीय विद्रोह आपका बेंजामिन डिज़रेली और अशोक मेहता ने कहा। आगे हमारे हैं इतिहासकार जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। इन्होंने भैया सीधे सीधे कह दिया ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, अर्थात हिंदू मुसलमान मिलकर के अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए षड्यंत्र किए हैं। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, क्लियर है। आगे ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट्स एवं श्रीमती कूपलैंड। रॉबर्ट और श्रीमती कूपलैंड जो आपके इतिहासकार हुए दो, इन्होंने इस 1857 के विद्रोह को मुस्लिम विद्रोह की संज्ञा दी। उन्होंने कहा इस 1857 के विद्रोह का जो प्रमुख नेता उस तत्कालिक हमारे बादशाह थे बहादुर शाह जफर, क्योंकि वो थे इसलिए इन लोगों ने बहादुर शाह जफर को ही देख करके कह दिया भैया ये सारा उन्हीं का किया है और एक तरह का मुस्लिम विद्रोह है। आगे ध्यान दीजिएगा, टी आर होम्स ने देखिए कितना कैसा तर्क दिया है। इन्होंने कहा सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष, अर्थात समझिएगा सभ्यता, यूरोपीय जो थे अंग्रेज जो थे वो सभ्य थे और भारत के रहने वाले लोग क्या थे? बर्बर असभ्य थे। तो उन्होंने कहा वो जो असभ्य लोग हैं उन्होंने हम सभ्य लोग यानी अंग्रेज के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया है। ठीक है, भेदभाव की भावना, जैसा कि वो बांटो और राज करो भेदभाव करके ही 200 साल तक भारत पर राज्य किए, उसी तरह से मिलता जुलता कथन है ये। आगे ध्यान दीजिएगा, हमारे वीर सावरकर हुए जिन्हें वीर सावरकर के नाम से जानते हैं, और दूसरे इतिहासकार हैं पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने इस आंदोलन को 1857 के आंदोलन को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। हमसे पूछेगा कि सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा 1857 के विद्रोह को किस या किन इतिहासकारों ने दिया? तो वी सावरकर और पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था। आगे ध्यान दीजिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आरसी मजूमदार वाला तो आता ही रहता है। आरसी मजूमदार जो हमारे इतिहासकार थे उन्होंने क्या कहा 1857 के विद्रोह में? ना तो ये प्रथम था, ना ही ये राष्ट्रीय था, और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। ना तो ये प्रथम आंदोलन था, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, ना ही ये राष्ट्रीय आंदोलन था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इन्होंने तर्क दिया कि भैया इस तरह के आंदोलन पहले भी होते रहे थे और सामंत लोग करते रहते थे अपने राजा महाराजाओं के खिलाफ, उसी तरह इन लोगों ने अपने हित के लिए लड़ा। उन्होंने प्रूव करने का कोशिश किया। उन्होंने कहा झांसी की रानी जो थी उनके दत्तक प्रथा को जब अमान्य कर दिया गया इसलिए इन्होंने आंदोलन किया। ठीक है, और इसी तरह आपके नाना साहब थे बिठूर के, उनकी पेंशन बंद कर दी गई इसलिए वो अपने हित के लिए आंदोलन किए। बहरहाल ये इतिहासकारों का मत है, लेकिन निष्कर्ष रूप से हम लोग जो 1857 का महाविप्लव महाविद्रोह जो हुआ था उसे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब भैया जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे और कहां से हुई। हाँ बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। 1857 का विद्रोह की योजना कब बनी, किसने बनाई, और इसके तारीख क्या थी, इसके प्रतीक चिन्ह क्या थे, क्या ये अपनी तय तारीख पे प्रारंभ हुआ अथवा पहले प्रारंभ हुआ या बाद में प्रारंभ हुआ। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं इनको। 1857 के विद्रोह की योजना सर्वप्रथम किसने बनाई थी? तो ध्यान दीजिएगा, 1857 के विद्रोह की योजना नाना साहब, जिन्हें भोगोपंत या दुदू पंत के नाम से भी जाना जाता है, के निकटस्थ अजीमुल्ला खां तथा सतारा के अबदस्त राजा के निकटवर्ती रंगोजी बापू ने कहाँ बनाई थी? लंदन में बनाई थी 1857 के विद्रोह की योजना। तो आपसे पूछ सकता है 1857 के विद्रोह की योजना कहाँ पर बनी? तो याद रखेंगे कहाँ?
लंदन पे। आगे ध्यान दीजिएगा, विद्रोह की एक तारीख नियत की गई थी इन लोगों द्वारा, जो भी हमारे विद्रोही थे, जो देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे अंग्रेजों से। तो विद्रोह की तारीख इनके द्वारा जो तय की गई थी वो 31 मई 1857 की। 31 मई 1857 को भारत की प्रत्येक जगह पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया जाएगा और उनको यहाँ से भगाया जाएगा। और विद्रोह के प्रतीक चिन्ह क्या थे? कमल का फूल और रोटी। आपसे पूछ सकता है कि विद्रोह की तारीख कितनी नियत की गई थी विद्रोहियों द्वारा? 31 मई 1857। विद्रोह का प्रतीक क्या थे? कमल का फूल और रोटी। इसके बाद 1857 के विद्रोह के प्रचारक, अर्थात गांव-गांव जाकर के, जन-जन जाकर के सबको बताना था कि भैया ये नियत तारीख हुई है, इस तारीख को हमको अंग्रेजों को यहाँ से मार के भगा देना है। और इसके प्रचारक क्या थे? भिखारी और मदारी। भैया 31 मई 1857 को तारीख तय की गई विद्रोह की, लेकिन विद्रोह तय तारीख के पहले ही फूट पड़ा। कहाँ पे? तो ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम ये मेरठ पे हुआ। कैसे? लेकिन आपका देखिए 31 मई 1857 को तय हुई थी, लेकिन 10 मई को ही मेरठ स्थित छावनी, मेरठ में जो एक छावनी थी, छावनी का नाम क्या था? छावनी की 20वीं एनआई तथा एलसी की पैदल सैन्य टुकड़ी ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। ठीक है, 31 मई के पहले। अब ध्यान दीजिएगा भैया, और इन्होंने आपका 10 मई को विद्रोह किया 20वीं एनआई तथा एलसी की पैदल सैन्य टुकड़ी ने, और 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को पुनः मुगल बादशाह घोषित किया गया। इसके बाद उनको विद्रोह का प्रमुख नेता बनाया गया। ठीक है, बहादुर शाह जफर को पुनः मुगल बादशाह घोषित करके विद्रोह का नेता बना दिया गया। ये तो था हमारी तय तारीख के पहले जो विद्रोह हुआ। लेकिन इसके पहले सर्वप्रथम जो हमसे बात करता है कि 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? बैरकपुर। क्योंकि इस तय तारीख के पहले मंगल पांडे, ध्यान दीजिएगा, मंगल पांडे जो बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था, चर्बी वाले कारतूसों को लेकर 29 मार्च, कब किया था भैया मंगल पांडे ने? 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया और अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग तथा सर्जेंट हडसन को गोली मार दी, जिसमें हडसन बच गए तथा लेफ्टिनेंट बाग मारे गए। और मंगल पांडे को, इसके बाद मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को, कब? 8 अप्रैल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 8 अप्रैल 1857 को वहीं बैरकपुर में ही फांसी दे दी गई। हमसे एक सवाल और पूछ लेता है, मंगल पांडे कहाँ के थे? तो मंगल पांडे तात्कालिक, अर्थात उस समय वो गाजीपुर के निवासी थे, जो अब बलिया में पड़ता है उनका निवास स्थान। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर या बलिया के निवासी थे। ठीक है भैया, आगे हम लोग ध्यान देंगे कि ये 1857 का जो विद्रोह था वो विभिन्न जगहों पे हुआ था। तो किस स्थान पर, कानपुर हो, झांसी हो, लखनऊ हो, आपका इलाहाबाद हो, बरेली हो, यहाँ पर किन नेताओं ने विद्रोह किया और कब किया और किस अंग्रेज ने उस विद्रोह को दबाया, एक टेबल के माध्यम से उसका अध्ययन करेंगे। भाई एक निवेदन है आप लोगों से, अगर मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा हो तो कृपया करके मेरे चैनल स्टडी विद सैम को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं।